नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा वीडियो सामाजिक प्रतिमान अर्थात मानदंड, अंग्रेजी में इसको हम सोशल नॉर्म्स नाम से जानते हैं। तो सामाजिक मानदंड क्या है, इसकी अर्थ परिभाषा एवं विशेषताओं की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। मानव समाज अन्य प्राणियों के समाज से इसी बात में भिन्न है कि मानव समाज का नियंत्रण, निर्देशन तथा संचालन सामाजिक प्रतिमानों के द्वारा होता है। सामाजिक प्रतिमानों के अनेक पर्याय हैं, जैसे सामाजिक मानक, सामाजिक मानदंड, सामाजिक आदर्श आदि। अगर हमें मानव समाज को समझना है तो सामाजिक प्रतिमानों को समझना अत्यंत आवश्यक है। अनेक समाजशास्त्रियों किंग्सले डेविस, मैकाइवर और पेज, बीरस्ट्रीट और लैंडिस ने कहा है कि सामाजिक प्रतिमानों के अभाव में समाज संगठित और व्यवस्थित नहीं रह सकता। व्यक्ति समाज में सामाजिक प्रतिमानों की सहायता से संबंध स्थापित करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सामाजिक प्रतिमान के अनेक प्रकार हैं जो सामाजिक जीवन को संभव बनाते हैं। सामाजिक प्रतिमानों का निर्माण धीरे धीरे व स्वतः होता है। इसके विकास के अनेक चरण हैं। जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, संस्था, कानून आदि सामाजिक नियम या सामाजिक प्रतिमान हैं जो मान्य तथा अपेक्षित व्यवहार को प्रकट करते हैं। ये समाज द्वारा और समाज के लिए मान्य होते हैं। अनेक समाजशास्त्रियों ने सामाजिक प्रतिमान की व्याख्या की है। सामाजिक प्रतिमानों के अर्थ और परिभाषा पर अपने समाजशास्त्री मत व्यक्त किए हैं। इनको स्पष्ट रूप से समझने के लिए प्रतिमानों की विशेषताओं और प्रकारों की विवेचना की है। अब हम सामाजिक प्रतिमानों के ही कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की समाजशास्त्रीय विवेचना तथा मूल्यांकन करेंगे। सर्वप्रथम सामाजिक प्रतिमानों के अर्थ एवं परिभाषा पर प्रकाश डाला जाएगा। सामाजिक प्रतिमान का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। सामाजिक प्रतिमान की समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। उनमें उल्लेखनीय हैं समाजशास्त्री स्वयं विद्वान किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बीरस्ट्रीट, बर्टन राइट, बोट्स, लैंडिस, अरालाम्बोस आदि हैं। बर्टन राइट का कहना है कि सामाजिक प्रतिमानों की एक सामान्य परिभाषा यह है कि वे व्यवहार के उचित तरीकों को बताते हैं। रॉबर्ट बीरस्ट्रीट ने अपनी कृति द सोशल ऑर्डर में लिखा है कि सामाजिक प्रतिमान संक्षिप्त में कार्य प्रणालियों की प्रमाणित पद्धतियां हैं, कार्य पूर्ण करने की एक विधि है जो हमारे समाज द्वारा मान्य है। जे.आर. लैंडिस ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में कहा है कि प्रतिमान एक विशेष स्थिति में एक व्यक्ति द्वारा किस प्रकार का व्यवहार प्रमाणित और अपेक्षित है को प्रकट करते हैं। अरालाम्बोस ने सोशियोलॉजी में बताया कि ऐसे निर्देश प्रत्येक संस्कृति में बड़ी संख्या में मिलते हैं जो व्यवहार विशिष्ट परिस्थितियों में निर्दिष्ट करते हैं। ऐसे निर्देशों की ही सामाजिक प्रतिमान या आदर्श नियम कहते हैं। किंग्सले डेविस ने अपनी कृति ह्यूमन सोसाइटी में सामाजिक प्रतिमान की परिभाषा इस प्रकार दी है कि ये नियंत्रण हैं। इन्हीं नियंत्रणों के द्वारा मानव समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को इस प्रकार संचालित करता है कि वे सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्रिया करते हैं, चाहे कभी उनकी जैविक आवश्यकताएं ही पूरी नहीं हो पाए। उपयुक्त विद्वानों की परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक प्रतिमान प्रमाणित और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने की प्रणालियां हैं। ये व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करती हैं, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती हैं। सामाजिक प्रतिमान समाज के ऐसे नियम हैं जो समाज के सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, विशिष्ट परिस्थितियों में व्यवहार की भविष्यवाणी को संभव बनाते हैं। इसलिए किंग्सले डेविस ने सार रूप में कहा है कि सामाजिक प्रतिमानों के अभाव में मानव समाज संभव नहीं है। इन्हीं के शब्दों में, अगर कोई सामाजिक प्रतिमान नहीं होंगे तो कोई मानव समाज भी नहीं होगा। इसी से मिलता जुलता कथन बीरस्ट्रीट
करने में लिखते हैं, बिना प्रतिमानों के सामाजिक जीवन असंभव होगा तथा समाज में कोई व्यवस्था नहीं रह पाएगी। सामाजिक प्रतिमान और व्यक्ति तथा सामाजिक प्रतिमान और सामाजिक व्यवस्था परस्पर घनिष्ठता संबंधित हैं। व्यक्ति और सामाजिक व्यवस्था को प्रतिमान एक दूसरे से जोड़ते हैं। अगर सामाजिक प्रतिमान का पालन व्यक्ति नहीं करे तो उससे व्यक्ति और समाज दोनों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अगर सभी व्यक्ति मनमानी ढंग से व्यवहार करेंगे तो कोई भी किसी की परवाह नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में अराजकता ही अराजकता हो जाएगी। दुर्खीम ने अपने अध्ययनों तथा अवलोकन के आधार पर लिखा है कि समाज में नियमों का होना आवश्यक है। व्यक्ति नियमों के अनुसार क्रिया करेंगे तो समाज व्यवस्थित रहेगा। उन्होंने सामाजिक प्रतिमानों का एक विशेष प्रकार सामूहिक प्रतिनिधान का विस्तार से विवेचन किया है। सामूहिक प्रतिनिधान व्यक्ति के बाह्य और व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले सामाजिक तथ्य हैं, जिनके द्वारा समाज संतुलित रहता है। ये प्रभावशाली सामूहिक चेतना होती हैं। समाज के सभी सदस्य इनका पालन करते हैं। ये समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान रहते हैं। व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित रखते हैं, सामाजिक व्यवस्था को संतुलित रखते हैं। सामाजिक प्रतिमान व्यक्ति का पथ प्रदर्शन, समाज की रक्षा और सामाजिक नियंत्रण करते हैं। उनकी अनेक विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। सामाजिक प्रतिमानों की विशेषता पहली है एकता। सामाजिक प्रतिमान समाज के सदस्यों को संगठित रखते हैं। दुर्खीम, डेविस, रेडक्लिफ ब्राउन आदि ने लिखा है कि सामाजिक प्रतिमान सदस्यों में एकता पैदा करते हैं। जब सभी सदस्य प्रतिमानों का पालन करते हैं तो समाज में एकता बनी रहती है। प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता, फंक्शनल यूनिवर्सलिटी। सामाजिक प्रतिमान विश्व के सभी समाजों में तथा सभी कालों में किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। समाज में कोई भी सामाजिक प्रतिमान ऐसा नहीं होता जो समाज के सदस्यों के लिए कोई न कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करता हो। ऐसा दुर्खीम, डेविस, मेलिनोवस्की, क्लूखोन आदि ने अपनी अपनी कृतियों में लिखा है। परंतु मर्टन का कहना है कि यह आवश्यक नहीं है कि सामाजिक प्रतिमान केवल संगठनात्मक कार्य ही करें, ये दुष्कार्य भी कर सकते हैं, जैसे धर्म परिवार नियोजन में बाधक है। पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, दहेज, वैध बाल विवाह ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो दुष्कार्य होते हुए भी ये करते हैं। अपरिहार्यता, इंडिस्पेंसिबिलिटी। सामाजिक प्रतिमानों के बिना सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक संगठन, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, सामाजिक नियंत्रण, संघर्षों से रक्षा, पथ प्रदर्शन, अनुकूलनता आदि पूरे नहीं हो सकते। इसलिए डेविस तथा मूर आदि का कहना है कि सामाजिक प्रतिमान अपरिहार्य है। इन्हें सामाजिक व्यवस्था से अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ समाज है वहाँ सामाजिक प्रतिमान है। सामाजिक प्रतिमान नहीं, समाज नहीं। लेकिन मर्टन का कहना है कि एक सीमा तक ऐसा है। सामाजिक प्रतिमान तथा इनके द्वारा संपन्न कार्य दो अलग अलग तथ्य। सामाजिक प्रतिमान के विकल्प भी हैं तथा इनके द्वारा संपन्न कार्य भी अन्य साधनों द्वारा पूरे किए जा सकते हैं। जैसे धर्म सामाजिक नियंत्रण करता है, वहीं सामाजिक नियंत्रण कानून, अदालत, सेना, पुलिस आदि भी करती है। नियंत्रण के साधन, मीन्स ऑफ कंट्रोल। सामाजिक प्रतिमान सामाजिक नियंत्रण के अच्छे साधन हैं। जैसे धर्म सामाजिक नियंत्रण रखता है। आदिम तथा जनजातीय समाजों में सामाजिक प्रतिमान ही सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। ये व्यक्ति, समूह तथा समुदाय को नियंत्रित रखते हैं। इनका समाज में विशेष प्रभाव होता है। लोग इनका उल्लंघन करते हुए डरते हैं। ये समाज को नियंत्रित रखते हैं। अन्योन्याश्रितता, इंटरडिपेंडेंसी। सामाजिक प्रतिमान समाज के सदस्यों द्वारा बनाए जाते हैं।
ये व्यक्ति से प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर जब इनका अस्तित्व समाज में प्रभावशाली बन जाता है तब ये व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, उस पर नियंत्रण रखते हैं। इनके दबाव के कारण व्यक्ति नियम बन जाता है। इस प्रकार सामाजिक प्रतिमान व्यक्ति, समूह, समुदाय तथा अन्य सामाजिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं तथा प्रभावित होते हैं। अन्योन्याश्रितता इसकी प्रमुख विशेषता है। ऑगस्टाइन, मैकाइवर एवं पेज डेविस का यही कथन है। संघर्षों से रक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट। समाज के विभिन्न सदस्यों, समूह, वर्गों, जातियों, समुदायों, श्रेणियों आदि में जब संघर्ष पैदा हो जाता है तो उनसे सामाजिक व्यवस्था तथा संगठन के अस्तित्व की रक्षा का कार्य सामाजिक प्रतिमान करते हैं। अनेक सामाजिक प्रतिमानों की सार्वभौमिक विशेषताएं समाज की रक्षा करती हैं। शाश्वत मूल्य संघर्ष को दूर करने में सहायक होते हैं। ऐसा दुर्खीम, मैक्स वेबर, मर्टन, मैकाइवर और पेज आदि ने बताया। पथ प्रदर्शन, गाइडेंस। सामाजिक प्रतिमान समाज के सदस्यों का कदम कदम पर पथ प्रदर्शन करते हैं। व्यक्ति या समूह जब अन्य व्यक्तियों या समूह से अंतःक्रिया करते हैं तब सामाजिक प्रतिमान उन्हें निश्चित पद और भूमिका प्रदान करते हैं तथा सामाजिक क्रिया तथा व्यवहार को संभव बनाते हैं। व्यक्ति प्रतीकों, भाषा, संकेतों आदि के द्वारा सामाजिक प्रतिमानों का चुनाव करता है तथा उनके अनुसार सामाजिक क्रिया में सहभागी बनता है। कदम कदम पर निर्णय लेता है, स्थिति का मूल्यांकन करता है। ये सब प्रतिमान संभव करते हैं, ऐसा कोले, मीडे, पार्सन्स आदि ने लिखा है। सापेक्षता। सामाजिक प्रतिमानों का प्रभाव आयु, लिंग, जाति, धर्म, प्रजाति, वर्ग, शिक्षा आदि के अनुसार भिन्न भिन्न पड़ता है। ये सभी व्यक्तियों पर भिन्न भिन्न मात्रा में लागू होते हैं। एक प्रतिमान भी एक ही समाज में भिन्न भिन्न कालों में बदल जाता है। इसलिए सामाजिक प्रतिमान सापेक्ष होते हैं। ये समय सापेक्ष, स्थान सापेक्ष, समाज सापेक्ष आदि हो सकते हैं। अनुकूलनता, एडॉप्टेशन। सामाजिक प्रतिमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये आवश्यकताएं व्यक्तिगत, सामूहिक और संपूर्ण समाज की होती हैं। इसलिए सामाजिक प्रतिमान आवश्यकताओं में परिवर्तन आने के साथ साथ बदलते रहते हैं। समय के साथ साथ सामाजिक आवश्यकताएं, उद्देश्य आदि बदलते हैं। उनके साथ साथ सामाजिक प्रतिमानों में भी परिवर्तन होता रहता है। जिस समाज में सामाजिक प्रतिमान नई नई आवश्यकताओं, उद्देश्यों, उपयोगिता, परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन नहीं कर पाते वे अन्य समाजों से पीछे रह जाते हैं। समाज के साथ जो प्रतिमान अनुकूलन नहीं कर पाते तो वे प्रतिमान अपना महत्व खो देते हैं तथा समाज में उनका पालन नहीं होता। व्यावहारिकता, प्रैक्टिबिलिटी। सामाजिक प्रतिमान उपयोगी, व्यावहारिक तथा वास्तविक परिस्थिति से संबंधित होते हैं। इसका मुख्य कारण इनकी उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया है। समाज के सदस्य केवल उन्हीं प्रतिमानों को मान्यता देते हैं जो समाज सापेक्ष होते हैं, जो समाज के लिए उपयोगी होते हैं, जो प्रतिमान समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इसलिए सामाजिक प्रतिमान उपयोगी और व्यवहारिक होते हैं। जिनमें ये विशेषता नहीं होती वे समाज से हट जाते हैं। सामाजिक नियम, सोशल नॉर्म। सामाजिक प्रतिमान एक प्रकार के सामाजिक नियम हैं। सामाजिक प्रतिमानों से तात्पर्य उन सामाजिक नियमों से है जिनका ध्यान तथा पालन विशिष्ट समाज के सदस्य, विशिष्ट समाज के लगभग सभी सदस्य करते हैं। सभी सदस्यों से आशा की जाती है कि वे उनका पालन करें। सामाजिक प्रतिमानों की सामाजिक नियमों के रूप में समाज में पालन करने की अपेक्षा का गुण बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक प्रतिमानों में उद्देश्य, कार्य, संपन्नता, उपयोगिता, महत्व आदि के अनुसार सामाजिक नियमों के अनेक प्रकार होते हैं। कोई बड़े नियम, कोई छोटे नियम होते हैं। उनका महत्व भी उसी के अनुसार कम या अधिक होता है। लिखित, अलिखित, रिटन और अनरिटन। सामाजिक प्रतिमानों को लिपि के आधार पर मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है, लिखित और अलिखित। अधिकतर प्रतिमान अलिखित होते हैं। जैसे समाज सरल से जटिल, परंपरागत से आधुनिक और जनजाति से ग्राम तथा महानगर में विकसित हो जाता है।
सामाजिक प्रतिमान अलिखित से लिखित रूप में विकसित और परिवर्तित होते जाते हैं। जन रीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ तथा संस्थाएं सामाजिक प्रतिमान के अलिखित प्रकार हैं जो आदिम और ग्रामीण समाज में अधिक तथा महानगर में कम मिलते हैं। ये कथन सापेक्ष है। इसी प्रकार कानून लिखित सामाजिक प्रतिमान है जो महानगरीय समाजों में अधिक होते हैं। नैतिकता, मॉरलिटी, सामाजिक प्रतिमान नैतिकता की भावना से जुड़े होते हैं। इस विशेषता के कारण समाज के सभी सदस्य सामाजिक प्रतिमानों का ध्यान रखते हैं, उनके अनुसार व्यवहार करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इनका पालन करना अपना कर्तव्य समझते हैं। व्यवहार के अंग, पार्ट्स ऑफ बिहेवियर। प्रश्न ये उठता है कि मानव सामाजिक प्रतिमानों का पालन क्यों करता है। मानव सामाजिक प्रतिमानों का पालन इसलिए करता है कि ये मानव व्यवहार के अभिन्न अंग के रूप में समाज में सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते चले आ रहे होते हैं तथा मानव इनका आदि या अभ्यस्त हो जाता है। व्यक्ति बिना किसी दबाव तथा जोर जबरदस्ती के सामाजिक प्रतिमानों का पालन करता है। अतः ऐसा लगता है मानव सामाजिक प्रतिमान मानव व्यवहार के अभिन्न अंग है। सामाजिकता, सोशबिलिटी। सामाजिक प्रतिमान के अंतर्गत जनरीति, प्रथा, रूढ़ियाँ, परंपराएं, कानून, परिपाटी, शिष्टाचार तथा सम्मान आदि का समावेश होता है, जो ये स्पष्ट कर देता है कि सामाजिक प्रतिमानों में सामाजिकता का गुण विद्यमान होता है। क्योंकि ये लोकाचार, प्रथा, रूढ़ियाँ आदि किसी व्यक्ति विशेष की चीज़ नहीं होती, ये समूह की आदत या का विकसित रूप होती है। ये सामाजिक जीवन से संबंधित होती है। इसलिए सामाजिक प्रतिमान सामाजिकता के गुण वाले होते हैं। दुर्खीम ने लिखा है कि सामाजिक प्रतिमानों में व्यक्तिगत व्यवहारों पर सामाजिक दबाव डालने की शक्ति होती है। इसी दबाव के कारण समाज के सदस्यों के व्यवहारों में समानताएं अधिक होती हैं तथा भिन्नताएं न्यून। इससे समाज में संतुलन तथा स्थिरता बनी रहती है। अधिव्यक्तिक, सुपर इंडिविजुअल। सामाजिक प्रतिमान अनेक व्यक्तियों के अनुभव, आदत तथा व्यवहार का परिणाम होते हैं। व्यक्तिगत व्यवहार, आदतें आदि व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं, परंतु सामाजिक प्रतिमान निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। इसलिए व्यक्ति से ऊपर तथा उच्च होते हैं। ये व्यक्ति के आचरण, व्यवहार, लक्ष्य, उद्देश्य, विचार आदि को नियंत्रित रखते हैं। दुर्खीम, मीड, फ्रायड, कोले आदि ने लिखा है कि व्यक्ति समाजीकरण द्वारा जो कुछ सीखता है, आगे चलकर वह उनसे नियंत्रित रहता है। सामाजिक प्रतिमान की अधिव्यक्तिक विशेषता व्यक्ति और समूह को संगठित रखती है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। नमस्कार, धन्यवाद।